ये एक बड़ी खबर आ रही है। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि जब तक खामनेई शासन का खात्मा नहीं होता तब तक वो हमले नहीं रोकेगा ईरान पर। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी बता दिया है कि अमेरिका को खामनेई के ठिकाने की जानकारी है, बस 48 घंटे का वक्त दिया जा रहा है। अगर खामनेई सरेंडर कर देते हैं तो ठीक, वरना खामनेई के अंडरग्राउंड ठिकाने पर बम गिराकर खात्मे का प्लान तैयार है, जिसके बाद ईरान में सत्ता परिवर्तन का ब्लूप्रिंट भी बना लिया गया है। इजराइल मानेगा नहीं और ईरान झुकेगा नहीं। अब अरब में सबसे बड़ा घमासान शुरू हो चुका है। ईरान इजराइल के टकराव का सबसे विध्वंसक चरण आरंभ हो चुका है, जिसमें दो सबसे बड़े खतरे हैं। पहला बड़ा खतरा है आम आदमी इस युद्ध में बेमौत मारा जा रहा है, क्योंकि ईरान ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है, जबकि इससे पहले इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर बम बरसाए थे। लेकिन ईरान के रिहायशी इलाकों को टारगेट करने के बाद इजराइल ने भी इसी पैटर्न पर बम बरसाने शुरू कर दिए। दूसरा खतरा है रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैलने का, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमले कर रहा है और ईरान ने भी धमकी दे डाली है। ईरान मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान में घुसकर तबाही मचा रहे हैं। लेकिन अब दोनों तरफ से ऐसा ऐलान किया गया है जिससे युद्ध लंबा खिंच सकता है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जब तक खामनेई के शासन का अंत नहीं होता तब तक हमले नहीं रुक सकते। साथ ही जब तक ईरान परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद नहीं कर देता तब तक इसी तरह हमले जारी रहेंगे। यानी जब तक ईरान अमेरिका इजराइल के सामने झुकेगा नहीं तब तक यूं ही बारूद झोंका जाता रहेगा। लेकिन इजराइल की धमकी का ईरान पर कोई असर नहीं हुआ है, बल्कि खामनेई की तरफ से एक वीडियो जारी करके अपने मंसूबे जाहिर कर दिए गए हैं। इस वीडियो के जरिए ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल से इंतकाम लेकर रहेगा। 51 सेकंड के वीडियो में इजराइल के परमाणु ठिकानों को दिखाया गया है कि वो ईरान के टारगेट पर हैं। साथ ही इजराइल पर पिछले 5 दिनों में किए गए हमले भी दिखाए गए हैं। इसका सीधा मतलब है ईरान कभी झुकेगा नहीं, खामनेई कभी सरेंडर नहीं करेंगे, ईरानी कमांडर इजराइल से लड़ते रहेंगे। यही वजह है कि जान का खतरा होते ही खामनेई अंडरग्राउंड ठिकाने से इजराइल पर हमले का फरमान दे रहे हैं। खामनेई ने अपनी कुछ पावर रेवोल्यूशनरी गार्ड को ट्रांसफर कर दी है, जिससे खामनेई अगर कमांड ना दे पाए तो इजराइल पर हमले रुकने नहीं चाहिए। जबकि अमेरिका ने खुला चैलेंज कर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि वो खामनेई को ढूंढ निकालेंगे। इसके जवाब में खामनेई ने कहा है कि इजराइल को तबाह कर देंगे। ट्रंप की तरफ से कहा गया है खामनेई बिना शर्त सरेंडर करें, जबकि खामनेई ने कहा है अब ना दया होगी ना समझौता। ट्रंप की तरफ से धमकी दी गई है, हमें पता है खामनेई कहां है, 48 घंटे का वक्त देते हैं। खामनेई ने पलटवार किया है, अमेरिका ने हमला किया तो ईरान उसके सैन्य ठिकाने तबाह कर देगा। इस बीच खबरें आ रही हैं कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप ने सरेंडर करने के लिए खामनेई को 48 घंटे का वक्त दिया है। अब सवाल उठ रहा है, अगर खामनेई ने सरेंडर नहीं किया तो क्या होगा? वैसे भी खामनेई इनकार कर चुके हैं। ईरानी जनता को एक संदेश देकर अपने इरादे बता दिए हैं कि खामनेई झुकेगा नहीं, ईरान रुकेगा नहीं। مطلب آخر هم این که اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه
هم با یک بیان سخیف و غیر قابل अमेरिका इसराइल खमेनी का तख्ता पलट करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि नई सत्ता में परमाणु कार्यक्रम रुकवाया जा सके। इसके लिए अमेरिका ईरान के पूर्व क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को आगे कर रहा है। ईरान इसराइल टकराव पर रजा पहलवी का कहना है ईरान में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना होनी चाहिए, ये बदलाव का सबसे सही वक्त है। زمان ایستادن است. زمان بازپسگیری ایران. همه با هم از بندر عباس تا بندر انزلی، از شیراز تا اصفهان، از تبریز تا زاهدان، از مشهد تا اهواز. रजा पहलवी इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के अंतिम शासक खमेनी को हो चुका है। पलटवार में खमेनी ने झुकने से इनकार कर दिया है, बल्कि बेंजामिन पर हमले का फरमान जारी कर दिया है। इसकी कमान खमेनी ने अपने बेटे को सौंपी है, जो IRGC के साथ मिलकर बड़े हमले की तैयारी में है। ऐसे हालात पर जॉर्डन ने कहा है अगर जल्द ही हल नहीं निकाला गया तो युद्ध का दायरा अरब से आगे भी बढ़ सकता है। आपको बता दें, ईरान और इजराइल दोनों ही जॉर्डन के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। जबकि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो को अमेरिका के सख्त तेवरों पर एतराज है। उनका कहना है ईरान में हालात लीबिया और इराक जैसे बनाए जा रहे हैं, जो एक भारी गलती साबित हो सकती है। हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि ईरान और इजराइल को लेकर दो गुट बनते जा रहे हैं। अभी सिर्फ बयानबाजी हो रही है, लेकिन अगर दोनों तरफ से समर्थक देश युद्ध में उतरे तो तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक हो सकती है, क्योंकि ईरान को रूस और चीन का साथ पहले ही मिल चुका है। इसी वजह से खमेनी पूरी ताकत से अमेरिका और इजराइल पर पलटवार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।